नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका साल कैसा जाएगा, उनके साल भर के उपाय क्या रहेंगे, यही बताऊंगी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 9 मई 2024 है। वैशाख का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी प्रातः 6:21 तक और उसके बाद द्वितीया। कृतिका नक्षत्र रहेगा प्रातः 11:55 तक और उसके बाद रोहिणी। शोभन योग रहेगा दोपहर 2:42 तक और उसके बाद अतिकंड योग। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। दिशा शूल दक्षिण। द्वितीया को बृहति कटेहरी छोटा बैंगन खाना निषिद्ध है, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। कल अक्षय तृतीया रहेगी। बात करते हैं राशिफल की। यहाँ मैं बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज दोपहर 12 बजे तक किसी विषय पर गहराई से चिंतन कर सकते हैं आप। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है। वृषभ राशि, दोपहर 12 बजे तक मनचाही वस्तुओं में निवेश कर सकते हैं आप। कोई चीजें छुपा भी सकते हैं। प्रॉपर्टी से, वाहन से लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक जाएगा। मिथुन राशि, दोपहर 12 बजे तक कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेवारी ले सकते हैं। इसके उपरांत राइट आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। आज आप सोना खरीद सकते हैं। पाचन तंत्र खराब हो सकता है। कर्क राशि, दोपहर 12 बजे तक फैमिली बिजनेस का हिस्सा बनने का मन बना सकते हैं आप, या पुराने स्वर्णाभूषणों का भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपके कुटुंब के नाम पर आज आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। इसके उपरांत लालच से बचें। सिंह राशि, दोपहर 12 बजे तक किसी शांत कार्य के करने में मन लगेगा। कार्य कौशल में सुधार होता दिख रहा है। स्वेलिंग या मोटापा आज सता सकता है। इसके उपरांत गुप्त संबंधों की मदद से दूसरी नौकरी या कोई गुप्त नौकरी लग सकती है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। कन्या राशि की बात करते हैं। दोपहर 12 बजे तक गुप्त योजनाओं से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। संपत्ति जब्त हो सकती है। धोखा खाने से बचें। निवेश किया धन वापस नहीं मिलता दिख रहा। इसके उपरांत रिसर्च के विद्यार्थी को सफलता मिलती दिख रही है। किस्मत आपके साथ है। तुला राशि, आज दोपहर 12 बजे तक अपने प्रिय मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। समाज में मान्यता मिल सकती है। इसके उपरांत प्रमोशन होते होते रुक सकती है। कार्यस्थल पर इल्जाम लग सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। आपके कार्य के चर्चे दूर दूर तक हो सकते हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए, लीडर्स के लिए, टीचर्स के लिए दिन अच्छा जाएगा। धनु राशि, दोपहर 12 बजे तक कला से, खेल से जुड़े लोगों को नाम और शोहरत मिलती दिख रही है। अगर अजनबियों के साथ अंतरंग रिश्ते नहीं बनाना चाहते हैं तो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लें। विदेशी समझौते आज तय हो सकते हैं। इसके उपरांत कोई भी काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। हर हाल में खुशी ढूंढें। मकर राशि, आज दोपहर 12 बजे तक यात्रा टाल दें। चोरी का भय है। अगर आपने पिछले समय में कोई गैर कानूनी कार्य किया है तो पकड़े जाने का डर है। इसके उपरांत प्रेम विवाह के योग बनते हैं। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि, आज दोपहर 12 बजे तक टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इसके उपरांत अगर लोन लेने के इच्छुक हैं तो लोन मिल जाएगा। अपने घर का एक्सपेंशन या घर को एक्सटेंड करने का मन बना सकते हैं आप। मीन राशि की बात करते हैं। आज दोपहर 12 बजे तक प्रतियोगिता में सफलता मिलने से लाभ होता दिख रहा है। चिकित्सा के विद्यार्थियों को वजीफा मिल सकता है। किराए से आय बनेगी। इसके उपरांत शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। लेखन के कार्यों में रुचि, गहराई से बातों पर विचार करेंगे आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की।
एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक पढ़ाई में बहुत तेज और विद्वान था और दूसरा फिसड्डी। पहले शिष्य की हर जगह प्रशंसा और सम्मान होता था, जबकि दूसरे शिष्य की लोग उपेक्षा करते थे। एक दिन रोष में दूसरा शिष्य गुरुजी से जाकर बोला, गुरुजी, मैं उससे पहले से आपके पास विद्या अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी आपने उसे मुझसे अधिक शिक्षा दी। गुरुजी थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, पहले तुम एक कहानी सुनो। एक यात्री कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक कुआं मिला। कुएं पर बाल्टी तो थी, लेकिन रस्सी नहीं थी। इसके लिए वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा यात्री उस कुएं के पास आया। कुएं पर रस्सी न देखकर उसने इधर उधर देखा। पास ही में बड़ी बड़ी घास उगी थी। उसने घास उखाड़कर रस्सी बांटना प्रारंभ किया। थोड़ी देर में एक लंबी रस्सी तैयार हो गई, जिसकी सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली। गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे यह बताओ कि प्यास किस यात्री को ज्यादा लगी थी? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया कि दूसरे यात्री को। गुरुजी फिर बोले, प्यास दूसरे यात्री को ज्यादा लगी थी। यह हम इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि उसने प्यास बुझाने के लिए परिश्रम किया। उसी प्रकार तुम्हारे सहपाठी में ज्ञान की प्यास है, जिसे बुझाने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है, जबकि तुम ऐसा नहीं करते। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वह भी कठिन परिश्रम में जुट गया। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं बर्थडे की। अब बारी है जिनका जन्मदिन है उनके वर्षफल की। सबसे पहले आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल रौनक लेकर के आए, ऐसी कामना है हमारी। वर्ष 2024 कठोर मेहनत का साल रहने वाला है। इस वर्ष रुकावट के साथ सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। साल के शुरू में अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर आपने पिछले साल मौज मस्ती की है तो यह वर्ष कठिन रहने वाला है। गंभीर रहकर कार्य करने का समय है। यदि आप स्वयं के लिए वर्ष के आरंभ पर कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप पाएंगे कि वर्ष के आखिर तक आपने उसे पा लिया है, किंतु प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना न करें, अन्यथा दंडित किया जा सकता है। बात करते हैं आपके उपायों की। शुक्रवार को सफ़ेद रुमाल या धागा अपनी कलाई में रखें। सफ़ेद रुमाल जेब में, पर्स में, बैग में रख सकते हैं और उसे सारा साल बांध करके रखें। हर शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई बच्चों में बांटें। हर शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से। शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। काले कुत्ते की सेवा करें। हर शनिवार को शाम को दोनों समय मिले पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर आएं। तो ये थे आपके साल भर के उपाय। अगर मेरे बताए गए इन उपायों में से कोई 2 उपाय भी आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपके सारे साल भर की बाधाएं, कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.